नेगेटिव ही क्यों लेना, हम ये नहीं समझ पा रहे। नॉर्मलाइजेशन से नुकसान ही होगा और हमें ही होगा, ये हम क्यों मान के चलते हैं। हजारों अभ्यर्थी कल बीपीएससी ऑफिस को घेरने वाले। तो मान के चलता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा क्या है, टफ है, ये मान के चलिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर 900 परीक्षा केंद्र 3 सेट होते हैं तो 300 परीक्षा केंद्र वालों के साथ तो न्याय होगा ही ना। लेकिन नॉर्मलाइजेशन को लेकर के एक बात सबको ये ध्यान रखनी चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन कुछ लोगों को फेवर करेगा, सबको लगता है कि नहीं कुछ को फायदा होगा, कुछ को नुकसान होगा। सरकार का भी रवैया हमने देखा है कि वो दमनकारी तो है नहीं। सरकार सुन रही है, अच्छा हो पेपर लीक ना हो, अच्छा हो कि कहीं से पेपर लीक की बात क्यों करते हैं? आप क्या चाहते हैं सर कि कितने शिफ्ट में पेपर हो? एकदम बीइंग ऑनेस्ट, देखिए एक शिफ्ट में हो जाए सबसे अच्छी बात है। क्या एक कुचक्र में फंस जाएगी भाई, परीक्षा पेपर लीक कैंसिलेशन। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि कल बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। बीपीएससी आयोग के बाहर बहुत सारे अभ्यर्थी पहुंचेंगे नॉर्मलाइजेशन को लेकर। आप अच्छे से जान रहे हैं कि 17वीं बीपीएससी में हंगामा हो चुका था बहुत पहले से कि नॉर्मलाइजेशन लागू हो रहा है। अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो आपको अच्छे से मालूम है। संतोष सर हमारे साथ मौजूद है। ज्यादा समय नहीं है परीक्षा को और कल बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है बीपीएससी ऑफिस के सामने नॉर्मलाइजेशन को लेकर। आप भी जानते हैं कि सेट 1, सेट 2, सेट 3 तैयार है, तो जो लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, जब आयोग ने स्पष्ट रूप से अभी तक कुछ नहीं कहा है, न इसके पक्ष में कहा न इसके विपक्ष में कहा है, तो हम ये मान करके चलिए कि अभी नॉर्मलाइजेशन का कोई सीन नहीं बनता है। ठीक है, सरकार अपनी तरफ से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेती है, आयोग भी अपनी तरफ से क्या है कुछ सावधानियां बरतता है, और ये सावधानियां जब भी बरतता है तो अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रख करके बरतता है। अभी नॉर्मलाइजेशन आया नहीं है, कुछ लोग हैं, भय है, सबके मन में भय होता है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन को लेकर के एक बात सबको ये ध्यान रखनी चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन कुछ लोगों को फेवर करेगा, सबको लगता है कि नहीं कुछ को फायदा होगा, कुछ को नुकसान होगा। जिनको फायदा होगा वो भी बीपीएससी के अभ्यर्थी होंगे, जिनको नुकसान होगा वो भी बीपीएससी के अभ्यर्थी होंगे। तो आप ही नुकसान वाली कैटेगरी में होंगे, इस बात को पहले तो मन से निकाल दे, क्योंकि 7 दिन के करीब हमारे पास बचे हुए हैं। एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। अगर एडमिट कार्ड सेम डे सेम शिफ्ट का जारी होता है तो एक तो संभावना इस तरफ से कट जाती है कि चलिए मल्टीपल शिफ्ट्स नहीं होने हैं। एडमिट कार्ड जारी होने का वेट करना चाहिए अभ्यर्थियों को। करना चाहिए। और दूसरा है कि मान लीजिए एक से अधिक सेट की बात होती है तो 900 के करीब परीक्षा केंद्रों की बात है। 3 सेट अगर जारी करते तो 300 परीक्षा केंद्र के बच्चों के लिए तो माहौल इज गोइंग टू रिमेन द सेम, मतलब एक जैसा ही रहेगा। तो ये 7 दिन बर्बाद करने के बजाय हम बिहार पुलिस के विद्यार्थियों से भी कुछ सीख सकते हैं। जब उनको लगा कि भाई उनके साथ एनसीएल या ईडब्ल्यूएस के कागजात को लेकर के कुछ गलत हुआ, तो परीक्षा का परिणाम आने के बाद उन्होंने क्या है कि हंगामा किया, सरकार ने उनकी बात सुनी, क्योंकि सरकार बिल्कुल भी इलॉजिकल नहीं हो सकती। विभाग है, ये आयोग है, अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं कल होकर के वो इन आयोगों को, इन विभागों को चलाएंगे, अफसर बनेंगे। तो हमें यह मान करके चलना चाहिए, हमें स्पेकुलेशंस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इन 7 दिनों का हमें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से हानि हो या ना हो, अगर ये 7 दिन हम पढ़ाई नहीं करते तो इससे हमें हानि होगी। आंदोलन का जो रास्ता है वो परीक्षा के बाद भी खुला हुआ रहेगा, और बिहार पुलिस के विद्यार्थियों ने हमें दिखाया है, और सरकार का भी रवैया हमने देखा है कि वो दमनकारी तो है नहीं। सरकार सुन रही है। तो नॉर्मलाइजेशन का बात कहाँ से उठ गया सर कि सारे लोग सड़क पर उतरने के लिए तैयार हो गए? सारे लोगों ने सोच लिया कि बिल्कुल नहीं, हम परीक्षा देने से पहले हम आंदोलन करेंगे और हम जीतेंगे परीक्षा देने से पहले। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का तो हम कह नहीं सकते कि भाई कहाँ से बात हो रही और लोगों ने क्यों विरोध किया। थोड़ा उत्तर प्रदेश में जो मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को लेकर के थोड़ा हंगामा हुआ, वहाँ से हो सकता है हिंट इन्होंने पकड़ा हो। बट नेगेटिव ही क्यों लेना, हम ये नहीं समझ पा रहे। नॉर्मलाइजेशन से नुकसान ही होगा और हमें ही होगा, ये हम क्यों मान के चलते हैं। हम लोग वैसे व्यक्ति हैं जो मतलब बाइक पे हेलमेट नहीं लगाते, एक्सीडेंट होगा तो हमारा तो ना होना है। तो इतना सकारात्मक रहना है कि भाई अगर नॉर्मलाइजेशन होगा भी तो नुकसान हमारा ही क्यों होगा, सबका हो सकता है। तो पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है वो हमें लगता है 7 दिन कहाँ ध्यान देना चाहिए अभ्यर्थियों को? चलिए, आप बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं लोगों को, तो ये 7 दिन कहाँ देना चाहिए अभ्यर्थियों को? रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए, और बहुत सारी जो मतलब बड़े-बड़े कोचिंग संस्थान है उन्होंने अपना-अपना प्रैक्टिस सेट जारी कर दिया है। तो हमें मतलब लगता है कि बच्चों को क्या है कि करंट के अलावा ये सेट्स बनाने चाहिए। सेट्स क्या है, उनके लिए एक तरह से गेस क्वेश्चन का काम करेंगे कि भाई चलिए मॉडर्न हिस्ट्री से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। दृष्टि है, घटना चक्र है, और जो परम आईएएस है, एडुटेरिया है, खान सर है, इन सभी ने अपने-अपने सेट जारी किए। जिनका भी सेट इन्हें ठीक-ठाक लगता है बच्चों को सेट लगाएँ, करंट अफेयर्स पे ध्यान दें। आंदोलन के लिए परीक्षा के बाद का भी समय है, जहाँ तक सब तैयार हैं, हजारों अभ्यर्थी कल बीपीएससी ऑफिस को घेरने वाले। देखिए, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लोकतंत्र है क्यों? और लोकतंत्र में आप देखेंगे कि हर व्यक्ति की एक वॉइस होती है। हम भी देखिए, हम अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन हम सबके लिए सही नहीं हो सकते हैं।
तो आप अगर ये वीडियो पोस्ट करेंगे तो कुछ लोग हमारी बात का समर्थन करते हुए मिलेंगे, कुछ हमें गालियाँ देते हुए मिलेंगे। तो ये सबका अधिकार है, आंदोलन हमारा अधिकार है और ये लेकिन नॉर्मलाइजेशन तो आपको भी लग रहा है कि देखिए सेट 1 सेट 2 सेट 3 अगर बोला गया है कि सेट 3 सेट रहेंगे तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही, इसीलिए बच्चे जो है वो विरोध कर रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन से नुकसान ही होगा। ये देखिए मेरा यह कहना है कि नॉर्मलाइजेशन चलिए देखिए अभ्यर्थी हो सकता है कि आपकी बातों को बहुत नाराज हो जाएंगे, देखिए बोलेंगे। नाराज कौन होता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, नाराज जो होते हैं एक्चुअली वो अपनी बात एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना कि अपनी बात उन्होंने कह दी, जी। आयोग के सामने कल वो चले गए। मन में रखने से तो दिक्कत है ना, मन में नहीं रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैंने जो बोला गलत है तो आप बोलिए कि हाँ ये गलत है, बट ये 7 दिन बर्बाद मत कीजिए, 7 दिन पढ़ लीजिए। आंदोलन करिए लेकिन फिर तुरंत पढ़ने चले जाइए। नहीं देखिए, आंदोलन अगर आप करने के लिए उतरते हैं तो नंबर्स मैटर, मतलब अगर आपके पास संख्या होनी चाहिए। तो अगर आंदोलन के लिए उतरते हैं तो फिर एक लोकल लेवल पे भी आपको, जैसे मैं हूँ, तो आपको प्रयास करना होगा कि मैं सर को भी राज़ी कर लूँ कि आप आंदोलन में चलो, क्योंकि संख्या बल तो मैटर करता है। आंदोलन संख्या बल ने ही एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को जिताया है बिहार पुलिस में। हाँ, तो संख्या बल तो चाहिए ही। हाँ। तो अगर नेगेटिव कमेंट्स ज़्यादा आएँगे तो आंदोलन में हम भी उनका साथ देंगे, लेकिन मेरा जो अपना पक्ष है कि आंदोलन परीक्षा के बाद भी किया जा सकता है। ये 7 दिन बर्बाद नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग सरकार गलत नहीं कर रही है ना। सुप्रीम कोर्ट के अगर आप आदेश देखते हैं, पिछले 7 या 8 इस तरह के राज्य सरकारों के अगेंस्ट मुकदमे हैं। राज्य सरकारों ने नॉर्मलाइजेशन लागू किया, अभ्यर्थी लेकर के गए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन एक साइंटिफिक प्रोसेस है, उसके मेथड्स बिल्कुल। अब बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन अगर लागू हो जाता है तो घाटा कितना होगा अभ्यर्थियों को। पहले घाटे के बारे में बात करेंगे, उसके बाद नॉर्मल। ये देखिए पिक एंड चूज़ पे डिपेंड करता है। पिक एंड चूज़ कहने का मतलब होता है जो मेरे लिए आसान हो आपके लिए मुश्किल हो सकता है, जो आपके लिए मुश्किल हो मेरे लिए आसान हो सकता है। बट जो सिस्टम है वो थोड़ा साइंटिफिक है। जैसे एक रफ आइडिया हम आपको देते हैं। अगर किसी शिफ्ट में क्वेश्चन नंबर 12 को अधिकांश लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो सिस्टम मान के चलता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा क्या है, टफ है, ये मान के चलिए। तो लॉ ऑफ एवरेज पे काम करता है, औसत के नियम पे काम करता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर 900 परीक्षा केंद्र 3 सेट होते हैं तो 300 परीक्षा केंद्र वालों के साथ तो न्याय होगा ही ना, और वो भी तो अपने ही स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल। वो भी परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी ही हैं। अच्छा हो एक शिफ्ट में परीक्षा हो जाए, अच्छा हो पेपर लीक ना हो, अच्छा हो कि कहीं से पेपर लीक की बात क्यों करते हैं लोग एग्जाम के पहले? अभ्यर्थी भी बात करते हैं, शिक्षक भी बात करते हैं कि पेपर लीक ना हो, तभी सब सही से है। क्योंकि एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा कराना या फिर एक से अधिक सेट इशू करना, उसके पीछे का लॉजिक यही होता है कि अगर एक सेट लीक होता है तो मान लीजिए 300 परीक्षा केंद्रों की परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी, बाकी 600 पे परीक्षा हम करवा सकेंगे कि भाई चलिए 2 सेट तो बच गए थे। लेकिन अगर एक ही सेट से परीक्षा होती है और मान लीजिए पेपर लीक हो ही जाता है बाय द वे, लेकिन ये छोटे पैमाने पे लीक होता है मान लीजिए, और इतना हंगामा नहीं हो पाता, तो आयोग पूरी परीक्षा दोबारा करवाने के बजाय प्रयास करेगा इसको दबा दिया जाए, क्योंकि भाई पूरी परीक्षा दोबारा जो अभ्यर्थी हैं वो फिर से प्रयास करेंगे, लटक जाएंगे। वो लटक जाएंगे, फिर होगा नहीं कुछ। लेकिन अगर एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा करवाते हैं या फिर एक से अधिक सेट से परीक्षा कराते हैं तो उनके पास विकल्प होता है। आप क्या चाहते हैं सर कि कितने शिफ्ट में पेपर हो? एकदम बीइंग ऑनेस्ट देखिए एक शिफ्ट में हो जाए सबसे अच्छी बात है। आयोग देखिए सिस्टम तो है कि भाई आयोग चाहे तो करवा सकता है, लेकिन आयोग को अगर लगता है कि भाई एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा करवाने से, एक से अधिक पेपर से परीक्षा करवाने से फेयर रहेगा परीक्षा, मतलब पेपर लीक इत्यादि की घटनाएं बिल्कुल नहीं होंगी, गारंटी लेता हाँ गारंटी अगर ले लें तो भाई एक से अधिक शिफ्ट में और नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो क्या? तो आप क्या चाहते हैं कि हो या ना? झारखंड की स्थिति हो सकती है बिहार में कि भाई परीक्षा का परिणाम ही ना निकले, परीक्षा क्या है एक कुचक्र में फंस जाएगी, भाई परीक्षा पेपर लीक कैंसिलेशन। अभ्यर्थियों के साथ है या नहीं है? बिल्कुल बात से थोड़ा सा मिक्सअप लोग समझ जाएंगे कि ये शिक्षक साथ दे रहे हैं या नहीं कर दे रहे हैं। देखिए हम ये बात तो हमेशा मान करके चलते हैं कि आप अगर जो अभ्यर्थी हैं, देखिए वो जो विद्यार्थी होते हैं उनको क्या होता है, कुछ विद्यार्थियों की जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, कुछ का लास्ट मोमेंट पे होगा, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है ना, तो इस अपॉर्चुनिटी को हम चाहेंगे कि वो आंदोलन में ना गवाए। मेरा एकदम स्पष्ट यही रहेगा। संख्या बल की बात है, सभी कहेंगे कि आंदोलन करो, जिनकी तैयारी खराब होगी वो ज़्यादा कहेंगे कि आंदोलन करो, जिनकी तैयारी अच्छी होगी वो उतना नहीं उसमें प्रेशराइज होते हैं, उनको लगता है कि भाई 2 क्वेश्चन मेरे टफ भी हो जाएंगे तो मैं कर ही लूँगा। वैकेंसी 3 गुना ज़्यादा है, आप सोच के मान के चलिए कि भाई अगर 3 गुना 4 गुना ज़्यादा वैकेंसीज है, नॉर्मलाइजेशन से आपका कितना ही नुकसान हो जाएगा, और अगर ये 7 दिन आप पढ़ाई ना कर पाओगे तो कितना नुकसान होगा। बिल्कुल। देखिए संतोष सर हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से अपनी बातों को रखे हैं वो आपने सुन लिया, लेकिन इन शॉर्ट अगर संख्या बल दिखाइएगा तभी आपको हक मिलेगा, नहीं तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन पर कितने खुलकर बोले हैं, पहला ऐसा शिक्षक हमने देखा है कि खुलकर बोले हैं कि घाटा नुकसान सब चीज बता दिए हैं, और ये भी चाहते हैं कि
पेपर जो है वो एक ही शिफ्ट में खत्म हो जाए और सब बातों को रखें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि विभाग और आयोग जो करता है वो क्या होता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।